नहीं, देखिए ये रणनीति का सवाल तो बाद का है। प्रश्न ये है ना कि अभी तुरंत मॉब लिंचिंग का कानून झारखंड विधानसभा से पारित हुआ है और ये लागू हुआ है। और जो जानकारी होता है कि बच्चा मोबाइल दुकान में जहाँ वो काम करता था वहाँ से निकल करके अपने गांव जा रहा है और बीच में बिना किसी वजह के, कोई वजह हो कि कोई पहले से कोई अदावत हो या कोई ये हो, कल जस्ट की सरस्वती पूजा का दिन है तो एक समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा उसको असॉल्ट करके मार दिया जाता है। प्रश्न ये उठेगा कि क्या इस राज्य में अभी कानून व्यवस्था को लेकर के सभी कुछ सही चल रहा है? क्या जो आम नागरिक है वो सुरक्षित है क्या? ये प्रश्न है। हम लोग तो मांग करेंगे ही कि इसमें जो है तुरंत ही स्पेशल कोर्ट बना करके स्पीडी ट्रायल करा करके, ये जो है चूँकि ये मॉब लिंचिंग का कानून बनने के बाद ये संभवतः ये पहला मामला है पूरे झारखंड में, तो स्पीडी ट्रायल करा करके इस कानून को जिसके लिए बनाया गया है, जिस प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने बनाया है, वो इसमें चरितार्थ करें। ये लोग कानून मतलब स्पीडी ट्रायल के लिए इस केस को रिकमेंड करें। प्रशासन से कुछ बात हुई है? उन्होंने क्या मॉब लिंचिंग के तहत ही केस दर्ज करने की बात कही है? जी हाँ, मॉब लिंचिंग के तहत ही मामला दर्ज हुआ है। चूँकि ये मॉब लिंचिंग है भी, बच्चे के शरीर पर कोई खरोच नहीं है, तो उसको लात घूसा से ही मारा गया है या डंडा से मारा गया होगा, तो एक आदमी के ये संभव नहीं है। तो कुछ लोगों ने, और ऐसा ज्ञात हुआ है कि जहाँ से यहाँ के लोगों ने जो FIR किया है उसमें कि 27 लोगों ने और कुछ अज्ञात लोगों ने जो है भीड़ मजमा बना करके सरस्वती पूजा के दिन, विसर्जन के दिन जो है ये घटना को अंजाम दिया है। तो ये तो क्लियर कट मॉब लिंचिंग का केस है और उसी में मामला दर्ज भी हुआ है। देखिए ये जो क्राइम का रिएक्शन क्राइम नहीं हो सकता है, ये तो सबको मानना पड़ेगा, लेकिन सच्चाई ये भी है कि किसी का इकलौता बेटा मर जाता है तो वो कब तक धैर्य रखेगा, आपको ये भी समझना है। कोई दुकान जला तो उसका कॉम्पनसेशन हो सकता है। कोई भी व्यक्ति इस पूरे धरती पर रुपेश पांडे को वापस ला सकता है क्या? नहीं ला सकता है। तो अगर कोई प्रतिक्रिया हुई, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये सही था, लेकिन उस पीड़ित जो समाज है उसके व्यथा को आपको समझना पड़ेगा। और अब बिल्कुल हम आपको कहेंगे कि ये लोग आज के दिन में यहाँ खड़े हैं, इनको अपने कल के कृत्य पर अफसोस जरूर होगा और आगे ऐसी कोई घटना नहीं होगी। लेकिन साथ ही साथ पुलिस और प्रशासन को ये भी इंश्योर करना चाहिए कि जो 27 लोगों पर इन्होंने FIR किया है वो लोग जल्दी से जल्दी सलाख के पीछे आएँ। अब मैं आपसे पूछूंगा कि कल को उनमें से कोई एक आदमी जिसको मैं रुपेश का हत्यारा मानता हूं, अगर करियातपुर बाजार में घूमता हुआ दिखे तो क्या मेरे कलेजे पे सांप नहीं लौटेगा? तो प्रशासन को ऐसा अवसर नहीं देना चाहिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.